गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। आई गेस कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीडियो के टाइम पे और अपने इंस्टाग्राम पे भी कि नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा अबाउट प्रोटीन की, प्रोटीन क्या होता है, फूड के लिए क्यों जरूरी है, कैसे होने चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये सब कुछ। और जरूरी भी है कि नहीं है, और अगर हमें सप्लीमेंट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, सो आई विल टेल अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। बट पहले देखो, नया साल आ रहा है, सबने नए नए लुक्स करे हैं और मैं वही पुराने पे हूँ। सो आई एम गोइंग टू चेंज माई लिटिल बिट ऑफ माय लुक। मतलब हेयर कट कराने जा रहा हूँ, उसके बाद आके मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बाय। सो दिस इज द न्यू स्टाइल फॉर द न्यू बिगनिंग। ऐसे जनरली मुझे मैसी हेयर्स की आदत है, बट अच्छा लग रहा है। एनीवेज, दिल्ली में ठंड बढ़ चुकी है। एक छोटा सा नोट कि आप वर्कआउट के टाइम पे भले ही थोड़े लाइट कपड़े पहन लें, बट वर्कआउट के बाद जैसे ही आप वर्कआउट खत्म करना उसके बाद अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ढक लेना। बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर बॉडी टेम्परेचर इक्विवेलेंट नहीं होता उस टाइम पर, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बॉडी टेम्परेचर रेज कर जाता है और एकदम से आप सडनली बाहर आते हो और बाहर का टेम्परेचर अगर अनइवन होता है तो वो आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल नोट। नाउ गेट बैक टू द आवर टॉपिक अबाउट प्रोटीन। या सो उससे पहले बस पहले मुझे एक क्वेश्चन बता दो कि आप कुछ भी खाना कंज्यूम करते हो या फिर कुछ भी खाते हो तो उसको आप कैसे काउंट करते हो। आप ये थोड़ी बोल सकते हो यानी मैंने एक आलू खाया, मैंने दो वो खाया, पर उसे आप काउंट कैसे करोगे। मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में। या राइट, उसे हम काउंट करते हैं कैलोरीज के रूप में। और जो भी हम खाना वाने जितनी भी खाने की न्यूट्रिशन चीजें होती हैं उनको जो हमने मेनली मोटा मोटा जिसको डिवाइड कर रखा वो कर रखा हमने मैक्रोज के अंदर। लाइक जो तीन मेन मैक्रोज हमारे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मात्रा में कैलोरीज होती हैं। लाइक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में आपकी 4 कैलोरीज होती हैं, दोनों में इक्विवेलेंट होती हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग अलग है। फैट के अंदर आपकी 8 कैलोरीज होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज काफी अलग है। वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे प्रोटीन को लेके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग के अंदर आता है वो ये आता है कि व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन आखिर है क्या। तो प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए वो सिंपली एक छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बने हुए हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, या फिर और ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, सल्फर हो गए, या फिर एक या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स की चेन से। अमीनो एसिड्स की चेन भी कुछ अलग नहीं है, वो भी बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन्हीं सारी चीजों से। सो जनरली वी कैन से कि प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये हमारी इस केमिकल भाषा के अंदर ये सारी चीजें आ गई। तो चलो हमें ये तो पता लग गया कि व्हाट इज प्रोटीन, बट द सेकंड क्वेश्चन की प्रोटीन करता क्या है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर, और क्या चीजें करता है वो हमारी बॉडी के अंदर। मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोटीन करता क्या है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानवर ले लो या हमें ले लो, जो कि सिंपल से टास्क परफॉर्म करता है, वॉक करता है, जंप करता है, बैठता है, उठता है, या फिर कोई भी सिंपल से वर्क्स। ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या होता है, उसकी मसल इन्वॉल्व होती है। वो मसल्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे टिश्यूज, वो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, वो थक जाते हैं वो, या फिर कभी कभी हैवी टास्क लाइक लॉन्ग जंप कर लिया या हाई जंप कर लिया तो उस टाइम पर वो मसल्स थोड़ी सी टेयर अप हो जाती हैं या फिर वो टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं। तो जो प्रोटीन का काम आता है वो यहाँ पर आता है। वो प्रोटीन क्या करता है, उन्हीं मसल्स को रिपेयर करता है, उनको दोबारा से डेवलप करता है, जिसकी वजह से कि हम नेक्स्ट टाइम पर हम दोबारा से वो टास्क परफॉर्म कर पाए। राइट, इसके अलावा प्रोटीन के बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि छोटे छोटे अलग अलग होते हैं। लाइक प्रोटीन आपका पीएच वैल्यूज मेंटेन करता है आपकी बॉडी के अंदर। पीएच वैल्यू जो वो होती है, लाइक ब्लड का आपका होता है 7 होता है, इक्विवेलेंट होता है, ना कि एसिडिक ना कि बेसिक, ऐसे करके। अलग जो होते हैं आपके फ्लूइड्स मेंटेन करता है, आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है उसको करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि प्रोटीन करता है। नाउ टेल मी वन थिंग कि एक सिंपल सा बंदा है जो कि एक्सरसाइज नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो क्या उसको भी प्रोटीन की जरूरत है। और एक बंदा है जिसको काफी ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करता है, हैवी वेट लिफ्टिंग करता है, तो उसको भी प्रोटीन की जरूरत है। और जरूरत है तो कितनी, मतलब दोनों को इक्वल जरूरत होगी या फिर दोनों को अलग अलग। यही हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। वी विल टॉक अबाउट इट। है हाँ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर किसी को है, चाहे वो वर्कआउट करता हो चाहे ना करता हो। हाँ, बट उनकी क्वांटिटीज डिफरेंट करती है। लाइक अगर एक एवरेज पर्सन है जो कि एक्सरसाइजेस कुछ नहीं करता, बस खाता पीता, जॉब करता, उठता बैठता और घर पर आता रहता है नॉर्मली, तो एक एडल्ट के लिए प्रोटीन की क्वांटिटी जो कि फिक्स आउट है या फिर जो कि कहा रिकमेंडेड करी गई है वो है कि 0.8 पर देयर बॉडी वेट।
0.8 into their body weight. Like अगर एक पर्सन का वेट है 60 kg, तो उसको कम से कम 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब 60 into 0.8, that will be come into 48 grams. तो 48 ग्राम्स प्रोटीन उसे कंज्यूम करना ही करना है. रेस्ट जो डिफरेंट अलग आते हैं, लाइक जो एथलीट्स आ जाते हैं या फिर जो कि अलग एक्टिव पर्सन आ जाते हैं, उनके रेशियो थोड़ा डिफर करता है. दे जस्ट बिलोंग टू 2.2 या फिर 3.1 भी चला जाता है. दैट्स डिपेंड अपॉन देयर इंटेंसिटी, दैट्स डिपेंड अपॉन देयर वर्कआउट प्रोसीजर और देयर लाइफस्टाइल, राइट. सो थर्ड थिंग ये आ जाते हैं कि हमें प्रोटीन मिलेगा कहाँ से. ना ये चीज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थियोरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर आप सर्च करो गूगल पे भी कि प्रोटीन पाउडर, कभी आपने प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करा है, खरीदा है, या फिर बाहर भी कभी किसी और चीज से अगर प्रोटीन सोर्स कंज्यूम कर रहे हो, तो वहां पर देखोगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन पर लिखी आती हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसके डिफरेंट टाइप, BCAAs मतलब ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, और ऐसे ही बहुत कुछ के बारे में बात करेंगे कि जो कि लिस्टिंग में थे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ये सारी चीजें हैं क्या. जनरली सबसे पहले बता दो कि अमीनो एसिड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट चेन्स थे वो हमारी होती हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स, राइट. तो उनको हम मेनली जो क्लासिफाई करा हुआ हमने 3 टर्म्स में क्लासिफाई करा हुआ है: एसेंशियल, नॉन एसेंशियल्स एंड कंडीशनली एसेंशियल्स, राइट. तो जो नॉन एसेंशियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमारी बॉडी खुद से बनाती है, या फिर हम बाहर से खाने से भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद से भी बनाती है. कंडीशनली जो एसेंशियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी बनाती भी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होती है कि हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए, हमारी बॉडी के बाकी न्यूट्रिएंट्स पूरे रहने चाहिए, हमारी बॉडी स्टार्व नहीं करनी चाहिए, मतलब भूखी नहीं होनी चाहिए, या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए. तब जाके वो हमारी कंडीशनल एसेंशियल्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फुलफिल करती है, वो मतलब बनाती है, लेकिन हमारी बॉडी हेल्दी रहनी चाहिए. एंड थर्ड आते हैं एसेंशियल्स. एसेंशियल्स वो होते हैं जो कि हम सिर्फ और सिर्फ फूड से ले सकते हैं, या फिर हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, वो हमारी बॉडी नहीं बनाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. तो इसका चार्ट दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट रख लो, अगर आप पढ़ाई के पर्पज से रख रहे हो या फिर वैसे करके वो भी ध्यान रखना हो तो रख सकते हो. कंप्लीट चार्ट ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो कि क्लासिफाइड है आपके एसेंशियल, नॉन एसेंशियल्स और कंडीशनली एसेंशियल्स के अंदर. फर्दर मैंने ईज के लिए इनको हाईलाइट कर रखा है. नॉन एसेंशियल्स को ग्रीन कलर से, कंडीशनल एसेंशियल्स को वॉलेट कलर से, और एसेंशियल्स को ब्राउन कलर से, और साथ के साथ उनको मैंने मार्क कर रखा है जस्ट बिकॉज कि एसेंशियल्स वन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ फूड से मिलता है और हमारी बॉडी से खुद से नहीं बनाती है. नाउ वी विल मूव फर्दर टू द सोर्सेज कि हमारे प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं. अब ये मत बोलने लग जाना कि प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन का डब्बा डब्बा डब्बा, मतलब दिस इज ऑल्सो अ सोर्स, जस्ट अ सोर्स, राइट. फर्दर जब हम प्रोटीन के सोर्सेज को डिवाइड करते हैं, उसको भी हम डिवाइड करते हैं सिंपली एज अ फूड, जैसे हम खाने को डिवाइड करते हैं. लाइक प्लांट बेस्ड होता है, आपका एनिमल बेस्ड होता है. प्लांट बेस्ड के अंदर जो भी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं. फॉर प्रोटीन सोर्सेज में आ जाते हैं आपके, आ जाते हैं लेंटिल्स आ जाते हैं, जो कि दाल होती है आपके, अलग अलग पल्सेस कह लो. उसके अलावा आपके आ जाते हैं टोफू कह लो, आपके सोयाबीन कह लो, सोया चंक्स कह लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एनिमल में क्या आते हैं, एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ मीट आ जाते हैं. लाइक अगर अलग अलग मीट हो गए, चिकन हो गया आपका, फिशेस हो गए, डिफरेंट फिशेस हो गई, एग हो गया आपका, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो गए आपके. सो दीज आर टू. बट दोनों में एक छोटी सी डिफरेंस ये है कि जब हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो एसेंशियल एसिड्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वो कंप्लीट कंज्यूम आउट नहीं हो पाते, मतलब कंप्लीट उसके अंदर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट सोयाबीन. सोयाबीन के अंदर आपका कंप्लीट होते हैं, या फिर सोया चंक्स के आपके अंदर कंप्लीट होते हैं. उसके अलावा जैसे अगर आप लेंटिल्स मतलब दाल, अरहर की दाल आप अलग से सिंपली अगर सिंगली बना रहे हो तो उसके अंदर आपके 9 एसेंशियल्स कंप्लीट नहीं होते. इसलिए जब भी आप दाल बनाओ तो सारी दालों को मिक्स करो, उसके बाद बनाओ, राइट, सो दैट कि आपके सारे एसेंशियल एसिड्स आपको उसके अंदर कंप्लीट हो जाए, राइट. और वही बात आती है एनिमल्स के लिए, एनिमल्स वाले टाइम पर. बट उन एनिमल्स वाले के टाइम पर फायदा ये होता है कि एनिमल सोर्स के अंदर हमारे कंप्लीट 9 एसेंशियल एसिड्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे. इसलिए जो फिर थोड़ा जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको इजी पड़ता है अपनी डाइट मेंटेन करना एज कम्पेयर टू द वेजिटेरियन वंस. इसी के लिए फर्दर कन्वीनियंस के लिए ये प्लांट प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन पाउडर्स हमारे अवेलेबल हुए. अब मैं बताऊंगा आपको कि प्रोटीन पाउडर्स का क्या फायदा है और क्या चीजें हैं. रेस्ट अगर आपको सोर्सेज जानने हो तो आई हैव मेड अ वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया है कि चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन आवर कंट्री, जिसके अंदर बोथ हैं आपके प्लांट प्रोटीन्स भी हैं और आपके एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स भी हैं. यू कैन फाइंड द लिंक और यहाँ पर आपका होगा. सो नाउ आई विल टॉक अबाउट प्रोटीन पाउडर. अब बात करेंगे हम डब्बे के बारे में. प्रोटीन का डब्बा
मतलब जो लोग कहते हैं ना डब्बे खा के बॉडी बनाइए, तो यार उसके अंदर कुछ गलत नहीं है। द वे आप कंज्यूम करते हो नेचुरल सोर्सेस से, या फिर प्लांट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड, मतलब चिकन खा के या पनीर खा के या फिर दूध पी के या फिर जैसे भी करके आप प्रोटीन कंज्यूम आउट करते हो ना, उसी तरह वही प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं, वो प्रोटीन सोर्स डायरेक्ट प्रोटीन पाउडर्स से। तो प्रोटीन पाउडर्स कुछ नहीं होते हैं, वो भी आपके ये जो सोर्सेस है, प्लांट बेस्ड सोर्सेस है या फिर एनिमल बेस्ड सोर्सेस है, इनसे ही फर्दर प्रोसेस करके उनको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और वो अवेलेबल करा जाता है। उसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स और होते हैं, लाइक वो 30 ग्राम्स के अंदर आपको 24 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन दे देते हैं। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेटेड प्रोटीन, राइट। और वहीं जब आपको चिकन खाना पड़े, आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो, उसके अंदर आपको मिलेगा 30 to 33 या 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मतलब 100 ग्राम के अंदर आपको सिर्फ 33 और 35 मिल रहा है, वहीं आप 30 ग्राम ऑफ खाली वो छोटा सा पाउडर का डब्बा खा के आपको 30 या फिर 24 या 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। वो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इजिली, मतलब आप कन्वीनियंट होता है लेके जाना कहीं पर भी, मतलब आप इजीली कहीं भी कंज्यूम कर सकते हो बाकी और चीजें। तो मतलब उसके अलग अलग फायदे हैं, वो उस बारे में बाद में करेंगे। तो किसी को इस चीज से चिढ़ाना बंद कर दो कि वो भाई प्रोटीन खाता है या प्रोटीन का डब्बा खा के बॉडी बना रहा है या फिर कुछ भी, बिकॉज वो भी सेम ही चीज है, जस्ट द वे द सोर्स की वो पाउडर फॉर्म में है, आपका नेचुरल फॉर्म के अंदर है। कि अब आपका ये मिथ हट गया, ठीक है। और उन प्रोटीन पाउडर्स के अंदर आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड सारे अवेलेबल होते हैं, उसके साथ आपको फर्दर भी दे देते हैं वो नॉन एसेंशियल्स भी और कंडीशनल्स भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर आप कभी प्रोटीन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, प्रोटीन पाउडर देखने जा रहे हो, तो वहां पर आप डालोगे प्रोटीन ना, तो आपको नेट पे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वो आ जाएंगे कि कैसीन हो गया, वे हो गया, पी प्रोटीन हो गया, प्लांट बेस्ड हो गया, हेम्प हो गया, राइस हो गया, मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन पाउडर के सोर्सेज। मतलब अब तो आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा नहीं लेना चाहिए। सो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। सिंपल है, जस्ट बिकॉज की जो नाम डिराइव होते हैं वो डायरेक्टली डिराइव करते हैं जनरली ये सोर्स से। लाइक व्हीट प्रोटीन हो गया, प्लांट प्रोटीन हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, पी प्रोटीन हो गया। मतलब व्हीट को एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोटीन निकाला, उसका प्रोटीन पाउडर बनाया, उसको इन्होंने कह दिया व्हीट प्रोटीन। सोया को एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोटीन निकाला, उसको कैसे प्रोटीन पाउडर बनाया, उसको कह दिया इन्होंने सोया प्रोटीन। सिमिलरली सो ऑन। बाकी फर्दर जो अलग आते हैं वो आते हैं वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। ये दोनों एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, ये दोनों डिराइव करे जाते हैं मिल्क से। मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग प्रोसेस होते हैं दोनों के ही, इस वजह से थोड़े बहुत दोनों में डिफरेंस होती है। तो मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके जो प्रोटीन बनाया जाता है, उसका प्रोटीन पाउडर कौन बनाते हैं, उसको ये कहते हैं वे और कैसीन, राइट। नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब हमारे पास इतने अलग अलग ऑप्शन हो गए, अब हम कौन सा प्रोटीन कंज्यूम करें। एक ऑप्शन तो ये है कि हम सारे के सारे एक एक करके लें, कंज्यूम करें, फिर अपने ऊपर ही ट्राई करके देखते रहें कि कौन सा अच्छा फिट करता है हमारे लिए, ये एक है। सेकंड ऑप्शन ये है कि या तो हम फर्दर किसी से पूछें या फिर रिसर्चर्स पे जाएं। सो व्हाट आई डिड इज कि जो रिसर्चर्स हैं उसके ऊपर गया मैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने रिसर्चर्स के लिंक भी डाल रखे हैं, आप भी पढ़ सकते हो उनके बारे में, और मैं उनके बारे में बता भी देता हूँ। सुपीरियर होते हैं हमारे दोनों में से होते हैं, वो होते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स के अंदर आपके आते हैं वे और कैसीन। दोनों ही एक्सट्रैक्ट होते थे हमारे मिल्क से, बस उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी डिफर होती है, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिफर करती है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से अच्छा कौन सा है। दोनों में से जो सुपीरियर है वो है हमारा, जो हम कहते हैं वेग प्रोटीन को। वाई दो? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट अच्छा है, उसका डाइजेशन रेट अच्छा है। अब एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है? एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब ये होता है, लाइक अगर हमने 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करा, तो उसमें से हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है। लाइक हमारी थर्ड बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है 26 ग्राम, ठीक है। तो वही कैसीन के अंदर वो करेगी 24 ग्राम्स के आसपास। तो सिमिलरली अब डाइजेशन रेट क्या होता है? डाइजेशन रेट ये होता है कि 30 ग्राम्स हमारी बॉडी ने कंज्यूम करा, हमने कंज्यूम करा 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, लाइक, तो अगर हमने वे कंज्यूम करा तो वो हमारा जल्दी पच जाता है, मतलब वो आधे घंटे में पच गया या 1 घंटे में पड़ गया। वहीं कैसीन को टाइम लग गया हमारे 2 घंटे के आसपास। तो ये हो जाता है हमारा डाइजेशन रेट। बट कैसीन का वहीं एक जगह बेनिफिट भी आ जाता है अगर हम कैसीन को सही से यूज करें। लाइक अगर हम सोने से पहले अगर यूज करें, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास बहुत टाइम होता है, 8 से 9 घंटे के आसपास या 6 से 7 घंटे के आसपास या 7 से 8 घंटे के आसपास आप सोते हो, राइट। तो उस टाइम पर आपके पास बहुत टाइम होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस टाइम पर अगर आप कैसीन कंज्यूम कर रहे हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओवर द वे, बिकॉज उस टाइम पे आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, अदरवाइज आपकी बॉडी आधे टाइम पर भूखी रह जाएगी। तो चलो अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें वे कब यूज करना है या फिर कैसीन यूज करना है, दोनों में से कोई भी यूज करना है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अब हमें कब यूज करना है। रात का तो चलो एक फिक्स कर देते हैं हम कि रात को यूज करना है, ठीक है। बट
एक्सरसाइज के टाइम पे कब यूज करना है, एक्सरसाइज से पहले करना होता है, बाद में करना होता है, कब करना होता है और कैसे करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। जो हमारे इंडियंस या फिर हम जो नॉर्मली जिम में जाते हैं, जनरली लोगों को देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जिमिंग करी, एक्सरसाइज करा, उसके बाद उन्होंने प्रोटीन कंज्यूम करा। क्या वो सही है? क्या वो मतलब लोग जो बताते हैं उस हिसाब से तो हमें सही लगता है, बट रिसर्चेस के अकॉर्डिंग क्या वो सही है? जो मैंने पढ़ा तो मेरे को भी अजीब सा लगा, एंड आई वाज डूइंग दिस। मैं लास्ट 2 मंथ से यही चीज फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई एम फाइंडिंग इट लिटिल बिट मोर हेल्पफुल। वो द थिंग इज कि हमें जो प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए वो करना चाहिए अपने वर्कआउट से, लाइक इन अ प्री वर्कआउट 40 to 45 मिनट्स अर्लियर, मतलब 45 से 40 मिनट पहले हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। और कितना करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी साइज के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। लाइक अच्छा बॉडी साइज है तो यू कैन कंज्यूम अप टू 40 ग्राम्स। जो बार है वो आपका है 25 to 40 ग्राम्स के आसपास, ये आप प्रोटीन पाउडर्स आप कंज्यूम कर सकते हो। किस चीज के साथ करना चाहिए? यू कैन कंज्यूम इट विद वाटर, यू कैन फॉर प्री वर्कआउट के टाइम पर आप कंज्यूम कर सकते हो क्रिएटिन के साथ, आप कंज्यूम कर सकते हो BCAAs के साथ। अब आपको पता लग गया कि BCAAs क्या है, ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, उसके अंदर जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल होते हैं, ये सब कुछ पता लग गया आपको। आप किसी भी चीज के साथ कंज्यूम कर सकते हो, दूध के साथ कंज्यूम कर सकते हो, वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हो। दैट्स डिपेंड अपॉन यू एंड योर रिक्वायरमेंट कि आपको कितना कंज्यूम करना है। अच्छी बल्किंग पे हो तो आप 40 ग्राम्स, या फिर आप अच्छी फिजिक पे हो तो आप 25 to 40 ग्राम्स प्री वर्कआउट के टाइम पे कर सकते हो यूज। उसके बाद आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स डिपेंड अपॉन योर। दिस वाज ऑल कंप्लीट अबाउट प्रोटीन। आई गेस कि आपको अब सारी चीजों के बारे में पता लग गया होगा। अब आपको कोई भी एक छोटी से छोटी चीज के बारे में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन रही होगी। अगर उसके बाद भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन डाल देना, बिकॉज मैं भी सर्च करने में मुझे भी अच्छा लगेगा कि आई विल सर्च अबाउट अ न्यू डिफरेंट थिंग्स, राइट। और इस इन्फॉर्मेशन को जितने ज्यादा आप शेयर कर सको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसकी वजह से उनका मिथ जाए और ये डब्बा डब्बा बोलना बंद करो। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बी फिट, बी फाइन, बाय बाय।